या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज सभी को शारद नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके सबको मनोकामना जो है पूरी करें। मेरी पेटियों में हर रोज़ बहुत सारे पंछियाँ आते हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा पानी और चावल के दाने हर रोज़ रख देती हूँ ताकि वो खा पाए और पानी पी पाए। और मैं आ गई हूँ छत पे माता रानी की चौकी बिठाने के लिए। ये मेरा जो है इसको धोने के लिए, और मैं बैठी हूँ इस बाकेट के ऊपर। माता रानी इसको भी रक्षा करे, ये टूट ना जाए। Amazing! तो इससे पहले धो लेते हैं और सुखाने के लिए दे देते हैं। Hello dears and namaste from Kolkata. I'm your host and host Niharika, welcoming all of you to my channel once again. And today is Sunday, so happy all of Sunday to all of you. और आज है शारद नवरात्रि की पहले दिन, तो सभी को शारद नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा नहा धो के ये सफ़ेद वाला साड़ी पहन लिया है। सफ़ेद वाला साड़ी ही मैंने क्यों पहना है वो मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगी। और नवरात्रि की पहले दिन की पूजा में ना बहुत ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि कलश की स्थापना करना पड़ता है और दूसरे काम भी तो रहता है ना, माता की ज्योति का स्थापना करना वगैरह। तो आराध्य भी मेरे साथ ये व्रत और पूजा करेगा, क्योंकि मैं जैसे पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं आराध्य को अपने सनातन धर्म के साथ परिचय ज़रूर कराना चाहती हूँ। तो अभी वो अपना गेम खेल रहा है, लेकिन मैं रेडी हो चुकी हूँ और नहा धो के। तो पहले मैं करूँगी मेरे राधा माधव की पूजा, मेरे गोपाल की पूजा, उसके बाद मैं नवरात्रि की कलश की स्थापना करूँगी। तो वो देखते रहिएगा। और यहाँ पे मैं एक रंगोली यानी अल्पना बना रही हूँ फैब्रिक कलर के साथ। मेरे मम्मी बहुत अच्छी अल्पना देती थी। बंगाली में इसको हम अल्पना ही बोलते हैं। और इसके ऊपर मैं माता की चौकी बिठाऊंगी। तो मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, बट मेरा कैमरा फोकसिंग कहाँ पे है मुझे ठीक से बाद में मैंने देखा कि पूरा फोकस नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा इधर देख रहा है। और यहाँ पे मैं कलश को लेके बैठी हुई हूँ। मैं हमेशा ना मिट्टी की कलश ही लाती हूँ,
और मिट्टी के कलश में मैं पहली शारद नवरात्रि में लेके आती हूँ और उस पे मैं चैत्र नवरात्रि भी करती हूँ। उसके बाद मैं इसको जल पे प्रवाहित कर देती हूँ। तो हर साल मैं एक नया मिट्टी के कलश लाती हूँ और मेरे घर पे मेरे मम्मी भी ऐसे ही करती थी। और यहाँ पे मैंने आम के पत्ते पर सिंदूर लगा रही हूँ, घट की स्थापना जैसे करते हैं वैसे ही। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे माता नहीं को चुनरी कहीं अर्पित कर रही हूँ। मैं पहले दिन ही चुनरी अर्पित कर देती हूँ। कोई लोग अष्टमी के दिन भी करते हैं, लेकिन मैं पहले दिन ही चुनरी और सुहाग का जो सामान है सब लागे अर्पित कर देती हूँ। नहीं कहीं लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और माँ को पान, चावल, हल्दी और सुपारी देके घर में आमंत्रण कर रही हूँ। लागे नहीं कहीं और लागे नहीं कहीं सुहाग के सामान बिंदी, आलता और सिंदूर की जो थाली है वो माँ को मैं अर्पित कर रही हूँ। माँ को इत्र अर्पण कर रही हूँ। सुगंधी सामान सभी देवी देवताओं को बहुत पसंद होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे लागे नहीं कहीं दुर्गां शिवां शान्तिकारीं ब्रह्मणीं ब्रह्मणप्रियां सर्वलोकप्रणतृञ्च प्रणमामि सदाशिवं मङ्गलां शोभनां शुद्धां निष्कलां परमां कलां विश्वेश्वरीं विश्वमातां चण्डिकां प्रणमहम् ईशानमातरं देवी मीश्वरप्रियां प्रणमामि सदा दुर्गां संसारनवतारिणं जयिदं पठति स्तोत्रं शृणुयादपि जो नर स मुक्तो सर्वपापेभ्यो मोदते दुर्गाय सह। ये दुर्गा स्तोत्र मैं हर रोज़ पाठ करती हूँ और नवरात्रि के दिनों में तो पाठ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही में दुर्गा चालीसा के पाठ भी। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार सती माता के पिता दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रण किया सिवाय शंकर जी और सती माता को छोड़ के। जब सती माता को ये खबर घटित हुआ तो वो बहुत दुखी हुई
और वो भगवान शंकर जी के पास पहुंची और पूछी कि प्रभु, पिता ने तो सारे देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन हमको क्यों नहीं आमंत्रित किया। वह सुन के शिव जी मुस्कुराए और बोले कि शायद वो हमसे किसी बात पे नाराज है, इसीलिए हमको नहीं बुलाया है। लेकिन सती माता ये सुन के भी शांत नहीं हुई। उनका मन बेचैन रहने लगा और वो उस यज्ञ में जाना चाहती थी। फिर शिव जी ने उनको अनुमति दिया कि तुम जाओ अपने पिता के घर और यज्ञ दर्शन करो। सती माता बहुत खुश हुई और वो उसी दिन यज्ञ में उपस्थित हुई। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। उनकी बहनों ने और उनके पिता ने तो उनसे एक बार भी कुछ नहीं पूछा, परंतु सती माता के माता ने उनका बहुत अच्छे से आवभगत किया। लेकिन उनकी बहनों ने और दक्ष प्रजापति ने वहाँ शिव जी की निंदा करने लगी। पति की निंदा सुन के सती माता बेहद दुखी हुई और वो उसी यज्ञ के कुंड में अपनी प्राणों की आहुति दे दी। जब शिव जी को ये खबर व्यतीत हुआ तो मानो प्रलय आ गया और उन्होंने अपने गणों को भेज के पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। कहा यह जाता है इसके बाद सती माता ने हिमालय राज के घर पे पुत्री के रूप में जन्म लिया और उसी के लिए उनका नाम हुआ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजा किया जाता है। माता शैलपुत्री का दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है। कहा यह जाता है शैलपुत्री माता के पूजा करने से मन को बहुत शांति मिलता है और शैलपुत्री माता को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। इसीलिए मैं भी माता को खुश करने के लिए आज ही के दिन ये सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई हूँ। तो जोर से बोलो, माता शैलपुत्री की जय। नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसी के साथ माता को प्रणाम करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। और कल है माता ब्रह्मचारिणी की पूजा। उसी वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगी और मैं माता से यही प्रार्थना करती हूँ, माता सभी के सारे मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण करे और हमारे अंदर के जो असुर है उनको विनाश करे। तो मैं मिलती हूँ फिर से नया वाला वीडियो में। टिल देन बाय बाय।